और आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशंस के लेवल्स की। तो इससे पहले मैं आपको वीडियो जो डिफरेंशिएशन का हमने वीडियो किया था उसमें आपको मैं डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं और अब हम डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो कि उसके लेवल्स होते हैं, तो कितने टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से एसोसिएट करते हैं और अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिनसे हमें डील करना होगा, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो पहले आई बटन पे क्लिक करके, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देख ले। उसके बाद क्योंकि मैंने वहां पे सारे कुछ फॉर्मेट्स वगैरह बता रखे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट उसका आप लोगों ने डिस्कस किया था, तो अगर वो आपको एक बार पढ़ लिया होगा तो आपको ये वीडियो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सो अगर आप लोगों ने देख लिया है तो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की तो हमें उससे एसोसिएटेड ये 9 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम अगर डिफरेंशिएशन को जानते हैं कि कैसे किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, तो फिर उसके बाद हमें ये जो 9 टाइप्स हैं इनके क्वेश्चनों पर देखना होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरे 9 जितने भी टाइप्स हैं इनके बारे में पूरी ब्रीफ इसकी क्या बोलते हैं नॉलेज देने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो इसमें आपको मिलेंगे उनको सबके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आता है। सपोज दैट अगर आपको कोई एक क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दे दिया जाए, तो अगर ये फंक्शन दे दिया गया, अगर ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो फिर ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। नॉर्मल का मतलब जिसका डायरेक्ट फॉर्मेट होता है। यहाँ पर सक्सेसिव में कोई भी आपको डायरेक्ट फॉर्मेट का नहीं मिलेगा, मतलब वो लगेंगे तो उस फॉर्मेट के जैसे, लेकिन वो रियल फॉर्मेट नहीं होंगे, इसीलिए इसका नाम है सक्सेसिव, क्योंकि हमें कई बार इसको करना होता है। तो नेक्स्ट जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में dWRdx, आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dz। हर आपको फंक्शन के स्टार्टिंग में इस लाइन को लिखना है क्योंकि यही बताता है कि आप क्या करने जा रहे हैं और कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो ये लाइन बहुत ही मैंडेटरी है, इसे लिखना ना भूलें। नेक्स्ट जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे dy/dx आ जाएगा और यहाँ पर d/dx लगेगा साइन स्क्वायर x के साथ में। अब आप देखें कि साइन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मेट होता नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है, देखिए अगर मैं इस स्क्वायर को हटा के इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूं और थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये जो साइन एक्स है ये कोई नॉर्मल वेरिएबल होगा, तो अगर ये नॉर्मल वेरिएबल मान लो x ही है तो ये x की पावर n का फॉर्मेट नहीं लग रहा है। तो देखिए अगर इसको x मानते हैं तो n इस समय 2 है और x की पावर 2 वो तो नॉर्मली उसका तो फॉर्मेट होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर देखिए जो सक्सेसिव होते हैं उनको हमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन मानकर ही करना होता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो जब अगर हम इसको x की पावर n मतलब x की पावर 2 की तरह ट्रीट करें तो ये आ जाएगा 2 और अंदर जो sin x की तरह ट्रीट हो रहा है कि पावर 2 - 1 nx की पावर n - 1 वाले फॉर्मेट से। लेकिन ये रियल नहीं है sin x, इसीलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यही मतलब है सक्सेसिव का। सक्सेसिव मतलब रिपीटेशन, एक के बाद एक, जब तक उसको रियल नॉर्मल फॉर्मेट नहीं मिलेगा तब तक वो फंक्शन को करता ही जाएगा और जो उसके आगे निकल चुका है वो आपका सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। तो 2 sin x और sin x का डायरेक्ट फॉर्मेट होता है cos x और ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि 2 sin x into cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दे दिए जाएं तो वो सक्सेसिव होंगे। जैसे अगर आपको कोई एक क्वेश्चन y बराबर जो है वो e की पावर 2x दे दिया जाए, अब आप जानते हैं कि e की पावर x तो रियल फॉर्मेट है लेकिन e की पावर 2x नहीं होता। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dWRdx विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है, तो जैसे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर dy/dx मिलेगा और यहाँ पर e की पावर x के फॉर्म में पहले करेंगे। मान लिया हमने कि पूरा का पूरा 2x एक x है, तो अगर e की पावर x है तो d/dx ऑफ e की पावर 2x और वो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। लेकिन 2x को आपने लेट किया है, ये कहीं लिखना नहीं है, ये केवल आपको एज्यूम करके रखना है। तो देखिए आपने 2x को x माना था लेकिन एक्चुअली वो नहीं था, इसलिए उसको फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इससे क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर 2e की पावर 2x और ddx ऑफ x होता है 1, तो आपका रियल आंसर 2e की पावर 2x आ गया। तो देखिए ये आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवर्स टाइप के क्वेश्चन की। ओके, तो अब इनवर्स टाइप का क्वेश्चन की बात करते हैं। इनवर्स टाइप में आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलेगा, y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ पे सपोज दैट 3x माइनस 4x क्यूब, इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दिया है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉर्मेट से और एक होता है यहाँ पर x को आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मानकर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो वो दोनों तरीके हम देखेंगे। सबसे पहला तरीका जो है वो डायरेक्ट फॉर्मेट पे होता है और दूसरा तरीका होता है इसको कुछ लेट करके। देखिए दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल होता है और हमेशा काम करता है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट वाले से करना हो जो कि एवरग्रीन मेथड है, मतलब अगर आपको दूसरे वाले मेथड से ना करने में आ रहा हो या इसको आप सिंप्लीफाई ना कर पाए तो आपको डायरेक्टली इसको पूरे को x मानकर फर्स्ट वाले मेथड से कर देना है। तो पहले के स्क्रीनशॉट में आप जितने भी इनवर्स वाले हैं उन सब के यहाँ पर लिखे हुए हैं जो भी उसके फॉर्मेट्स होते हैं डिफरेंशिएशन में, तो पहले इन्हें देख लें। इसके बाद अगर आपको फर्स्ट से करना है तो आप देख सकते हैं कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा dy dx और यहाँ पर साइन इनवर्स सीधा सीधा dy dx ऑफ साइन इनवर्स कितना 3x माइनस 4x क्यूब है। तो ये डायरेक्टली पूरा x की तरह ट्रीट हो रहा है। तो हम साइन इनवर्स को जानते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और x के प्लेस पे एक पूरा टर्म आ रहा है, इसलिए हम इसको पूरे टर्म को x की तरह और उसका स्क्वायर कर देंगे। आपको क्या करना है, इसको केवल सिंप्लीफाई करना है। तो 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर आएगा कितना 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16x की पावर 6 और माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 4x क्यूब। इसे आप सिंपल कर लेंगे और यही हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट वे से हो गया। ये ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता क्योंकि जब इनवर्स के क्वेश्चन काफी बड़े बड़े गिवन होते हैं वहां पर x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी और उसे अगर आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको सेकंड वाले मेथड से ही करें जिसमें आपको x को कुछ ऐसा मानना पड़ता है जिससे ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप x की वैल्यू को क्या लेट करते हैं। आपको वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin cos tan cos x से cot उनमें से किसी एक को x की वैल्यू मानना है और ऐसा मानना है कि ये जो अंदर सिंप्लीफाई है, ये जो अंदर वैल्यू दी है, ये सॉल्व करने पर साइन के होल फॉर्म में आए। इसीलिए क्योंकि साइन इनवर्स हटना है, अगर साइन इनवर्स को आप नहीं हटा सकते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लेट कर लें x बराबर साइन थीटा, तो ये जो क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स अंदर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और एज वी नो दैट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको प्लेस कर दें तो साइन इनवर्स और ये साइन 3 थीटा हो जाएगा। जैसे ही इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो y इक्वल टू साइन साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 थीटा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 3 थीटा आ गया और अब थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें, देखिए x बराबर साइन थीटा, अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो थीटा बराबर जब साइन लग जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए जो इनवर्स का क्वेश्चन था वो उसी में आ गया, लेकिन कितनी सिंपली कितना इजी वे में आ गया और इनके डायरेक्ट फॉर्मेट में पता है। तो नेक्स्ट हम जब से करेंगे तो यहाँ पर dy by dx हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी विल गेट दिस वन एज आवर आंसर। तो देखिए ये हमारे हो गए इनवर्स टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको किसी न किसी वे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया होगा जिसे आपको क्या समझना होगा। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को नहीं समझते हैं तो ये क्लास 11 में मैंने ये आई बटन में वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ब्रीफली डिफाइन किया है, तो उसे आप देख लें। अगर आपको इनवर्स के क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपको जितने भी सॉल्यूशन टाइप के क्वेश्चन है वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉगरिथमिक टाइप और डिफरेंशिएशन की। उसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है y बराबर log रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो अगर देखिए लॉग का जो क्वेश्चन होगा उसमें लॉगरिथमिक जो ये जो सिंबलाइजेशन है वो होना मैंडेटरी है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो dwrdx लिखने के बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये dy बाय dx हो जाएगा, और यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये log रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स के फॉर्म में हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम इसको करेंगे तो हम जानते हैं कि log का जो फॉर्मेट है log x का 1 अपॉन x होता है, और यहाँ पर ये जो अंदर टर्म है ये पूरा पूरा x के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर हम इसको करें तो 1 अपॉन x, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म 1 अपॉन x हो जाएगा, और उसके बाद ये रियल x नहीं है जो कि हम लोगों ने सक्सेसिव में किया था, ये रियल अगर x होता तो यहीं पर इसका आंसर हम लोग लीव कर देते, लेकिन ये अगर क्या बोलते हैं रियल x नहीं है तो इसको एक बार फिर से करना पड़ेगा, और ये देखिए सक्सेसिव की तरह ही इसे हमें फिर करना पड़ेगा। आगे जो निकल आया है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सॉल्व करने पर रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये चीज जो इसको डिफरेंशिएट करना है तो रूट एक्स का हम जानते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, और 1 अपॉन रूट एक्स का माइनस का 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स होता है। इसे थोड़ा सा सिंपल कर लें तो रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये लॉग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हम लॉगरिथमिक टाइप डिफरेंशिएशन में करते हैं। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि लॉग के 3 बेसिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे y बराबर e की पावर x इंटू a की पावर x इंटू log x, सपोज दैट ये 3 क्वेश्चन हमें, या log यहाँ पर ना ले क्योंकि आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो, ये मान लीजिए 3 टर्म एक साथ दे दिए, अगर ये 2 टर्म दिए होते तो u इंटू v, और 2 टर्म डिवाइड कर दिया होता तो u बाई v का पैटर्न बनता, लेकिन अगर 2 से ज्यादा कभी दे दे तो फिर उसको हम लोग लॉग की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आपको लिखना होगा टेकिंग log both the sides we get, तो जैसे ही हम दोनों तरफ log लेंगे इससे फायदा ये होगा, ये log y हो गया, और यहाँ पर log ये हो जाएगा e की पावर x इंटू a की पावर x इंटू में sin x, और हम log का एक जनरल रूल जानते हैं, log का एक जनरल रूल होता है log m इंटू n, जितने भी नंबर log में मल्टीप्लाई होते हैं वो सारे के सारे नंबर log एडिशन में कर देता है, log m प्लस log n। तो इसी रूल का यूज करके हम इन सबको अलग अलग कर लेंगे, मतलब log y इज इक्वल टू आ जाएगा log e की पावर x प्लस log a की पावर x प्लस log sin x। तो देखिए ये सिंपली तीनों अलग अलग हो गए, और अब इन तीनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dwdx वी गेट, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे log y का 1 अपॉन y 1 अपॉन x के लिए से, और y जो कि एक नया वेरिएबल है तो उसको फिर से करेंगे क्योंकि ये रियल log x नहीं था। ऐसे ही इधर पे यहाँ पे देखो log x की जगह पर e की पावर x आ रहा है, तो पहले 1 अपॉन x हुआ और फिर इसको हमने फिर से किया d बाई dx ऑफ e की पावर x, और ऐसे ही नेक्स्ट जब इसको करेंगे तो log a की पावर x a की पावर x हो गया, और a की पावर x को एक बार फिर से पकड़ा जाएगा क्योंकि ये रियल फॉर्मेट नहीं था। ऐसे ही नेक्स्ट जब इसकी बात करेंगे तो x के प्लेस पे sin x आ रहा है, तो log x का 1 अपॉन sin x हो गया, और फिर sin x को एक बार हम फिर से करके log डिफरेंशिएशन में लेंगे। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो ये 1 अपॉन y dy बाई dx हो गया, यहाँ पर e की पावर x का ऊपर आया, ये वाला e की पावर x नीचे आया, ऐसे ही यहाँ पर 1 अपॉन a की पावर x आ चुका है, और इस वाले a की पावर x का a की पावर x इंटू में log a होता है। ये सारे फॉर्मेट मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो उन फॉर्मेट्स को आप देख भी सकते हैं, और देखते देखते इनको यहाँ समझेंगे तो ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे साइन का होता है cos x, और ये वाला आपका जो है ये sin x नीचे आ चुका है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इस y को हम लोग इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा ये जो आंसर है ये इस तरह के कुछ आ जाएगा dy बाई dx बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे 1 हो गया, ये भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, log a बचेगा, और यहां से ये cos अपॉन sin जो कि होता है cot x, इस y को आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस y की वैल्यू को आप उठा के ये पुट कर सकते हैं। तो ये लॉग टाइप के क्वेश्चंस थे जो लॉग के डिफरेंशिएशन, लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। लॉग की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको दिया हुआ है स्क्रीनशॉट में, इनको देखिए, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिलेगी, और इन तीनों का हेल्प आपको इसमें करना पड़ेगा।
तो अगर आप इन तीनों को समझ गए हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल इन द पावर ऑफ वेरिएबल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है डिफरेंशिएशन में, इसमें आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट वेरिएबल इन द पावर ऑफ वेरिएबल के लिए अगर हम ये फंक्शन लेते हैं y बराबर x की पावर x, मतलब कोई एक वेरिएबल बेस है और उसी के ऊपर कोई वेरिएबल पावर हो जाए, मतलब अगर वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट हो तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मेट होता है x की पावर n, वहां n कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल पर वेरिएबल आ जाए तो फिर कैसे किया जाए, क्या होगा उसका प्रोसेस, उसे देखते हैं। तो जब ऐसा कभी किया जाए तो ऐसे टाइप में आपको दोनों तरफ लॉग लेना बहुत जरूरी है। बिना लॉग लिए उस जो पावर वाले वेरिएबल को हम नीचे नहीं ला पाएंगे, और अगर वो नीचे नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए हमें यहां लेना होगा टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स वी गेट। तो जैसे ही हम इसको लॉग लेते हैं यहां पर ये लॉग y हो जाएगा और यहां पर y लॉग x की पावर x हो जाएगा। तो यहां पर तो ये log y हो गया, यहां पर देखिए log m की पावर n, ये भी एक जनरल फॉर्मूला होता है log का, तो उसके बिहाफ पे ये आगे आ जाएगा n log m हो जाएगा। और ये देखो u into v का पैटर्न बन गया। और अब हम जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे dwRTF डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x गेट, तो जैसे इसे करेंगे ये आ जाएगा 1/y और log y log x के फॉर्मेट से, और यहाँ पर y का dy/dx हो जाएगा। नेक्स्ट जब इसको करेंगे तो u into v से u को रखा, ddx किया हमने v का, और फिर हमने v को रखा log x और ddx कर दिया किसका, u का, u मतलब x का। नेक्स्ट ये 1/y dy/dx हो गया, और यहाँ पर x को अगर रखेंगे इसका करेंगे 1/x आएगा, और यहाँ पर log x को रखकर जब हम x का करेंगे तो x का 1 आएगा। यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया इससे, और इस y को उधर शिफ्ट कर दें, तो dy/dx बराबर y और ये 1 प्लस log x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये y की वैल्यू जो है क्वेश्चन से उठा के आप पुट कर दे, तो आपको dy/dx बराबर x की पावर x और 1 प्लस log x, ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा फोर्थ पार्ट था वेरिएबल इन द पावर ऑफ वेरिएबल। क्या कोई भी एक बड़ा छोटा कोई भी एक पावर जो बेस होगा वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल का तो कई सारे कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन उसकी पावर में कोई वेरिएबल ही होगा। और ऐसे प्रोसेस ऐसे क्वेश्चनों में लॉग लेना बहुत ही जरूरी होता है। बिना लॉग के आप उस क्या बोलते हैं वेरिएबल को डाउन नहीं ला पाएंगे, और अगर वो वेरिएबल नीचे नहीं आएगा तो फिर उसको आगे प्रोसेस में हम फर्दर नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज डिफरेंशिएशन में। सपोज दैट अगर आपको y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर इस तरीके से कोई फंक्शन दे दिया जाए जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, अगर ये किसी टर्म पे रुक जाए तो फिर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आपको लॉग लेते रहना पड़ेगा उतने टाइम तक जब तक कि पूरे पावर वाले जो वेरिएबल है वो डाउन ना आ जाए। लेकिन अगर ये कहीं रुक ही नहीं रहा है तो फिर यहाँ पर हम कितने बार लॉग लेंगे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है उसको जरा देखें। देखिए यहाँ पर अगर हम एक x को छोड़ के बाकी इन सब को फिर से y मान लें जो कि आगे दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है एक तरीके से एक पूरा समुद्र। तो अगर हम समुद्र में से एक कुछ बाल्टी बकेट वाटर निकाल भी लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके इक्वल में जो नोटेशन वेरिएबल होगा हमें वही पढ़ना है, कोई और वेरिएबल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ लेट कर लें कि y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर इनफाइनाइट, मतलब इसको जो कि डायरेक्टली है ही, तो अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा वो y इज इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी सब वही आ जाएगा जो कि सामने लिखा हुआ है। और अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन गया। तो वही सारा प्रोसेस यूज करके टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स वी गेट। तो जैसे ही हम इसको लॉग लेंगे ये हो जाएगा log y और यहाँ पर हो जाएगा log x की पावर y। तो नेक्स्ट इसे तो हम log y कर देंगे और log के जनरल रूल से ये y log x हो जाएगा। ये फिर से u into v का पैटर्न बन गया। इसे फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/y और y का dy/dx हो जाएगा। यहाँ y को रखा u तो ddx ऑफ v। मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर भी सकते हैं। अगर आपको उस तरीके से प्रोसेस पे करना है तो वैसे करें, लेकिन इन बड़े क्वेश्चनों में आप उसको अगले स्टेप पर ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो
u इंटू डी डी एक्स ऑफ बी और प्लस जब हम बी को रखेंगे तो y का dy बाय dx कर सकते हैं। इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो dy बाय dx बराबर यहाँ पर y आ जाएगा, ये हो जाएगा y बाय x और यहाँ पर आ जाएगा log x और इनटू में dy बाय dx। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपको क्या समझना है कि dy बाय dx दो टर्म्स आ रहे हैं दो जगह पर, तो ये दो जगह पर नहीं आ सकते हैं, इनको आपको एक ही जगह पर लाना पड़ेगा। तो आपको ये जो टर्म है इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 1/y dy बाय dx और इस टर्म को इधर ले आए तो माइनस का log x dy बाय dx हो जाएगा और ये उधर y बाय x। अब इन दोनों में dy बाय dx को अगर हम कॉमन ले लें तो 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y बाई x होगा और इसे जब हम वहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर y स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस y log x और इसके साथ में नीचे होगा x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वैल्यू इस इनफिनिट सीरीज के क्वेश्चन का। तो देखिए जितने भी इनफिनिट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली लेट करने के बाद वेरिएबल इन द पावर ऑफ वेरिएबल ही हो जाते हैं। तो अगर आपको वेरिएबल इन द पावर ऑफ वेरिएबल को इजीली सॉल्व करना आता है तो आप इनफिनिट सीरीज के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इनफिनिट सीरीज और वेरिएबल इन द पावर ऑफ वेरिएबल में केवल एक ही फर्क होता है, इसका जो आंसर होता है इसमें हमें y की वैल्यू को पुट कर देना होता है, लेकिन इसके आंसर में आप y की वैल्यू को उठाकर नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, इसीलिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, एज इट इज हम उसे वही आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल इनफिनिट सीरीज क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन की। तो क्या होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। फंक्शन तो पहले समझ लें कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है। देखिए क्या होता है कि आपको नॉर्मली यहाँ पर दो वेरिएबल डिफरेंशिएशन में मिलते हैं x और y। तो क्या हो कि अगर x और y एक साथ कंबाइंड करके किसी एक इक्वेशन में दे दे, जैसे कि अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2by और बराबर 0 करके, देखिए हमें ये इक्वेशन दे दी है पूरी और इस इक्वेशन को कहना और आखिरी में क्वेश्चन लिखा होगा कि फाइंड dy बाय dx। तो फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें x और y एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो एक पूरी इक्वेशन में गिवन है, मतलब कंबाइंड करके जो बाउंडेड है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं और इनको सिंपल हम डिफरेंशिएशन के लॉ से कर सकते हैं। इसे आपको करना होगा dWRTX डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी गेट। तो जब इसका करेंगे तो ये x की पावर n से 2x हो जाएगा, इसका करेंगे 2y, लेकिन y एक दूसरा वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल जो हमारा सक्सेसिव से करने के लिए हम उसको एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर अब तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं किया गया, यहाँ पर भी किया गया है क्योंकि x स्क्वायर का 2x हो गया। अगर इसके बाद अगर फिर भी करते हैं तो x का ddx ऑफ x तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम किसी और वेरिएबल को हमें रखना होगा। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ 2 और h कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2h हो गया। नेक्स्ट जब इसकी बात करेंगे तो 2b कांस्टेंट है और y का हो जाएगा dy बाय dx और 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। नेक्स्ट आप इसको और इसको यहीं पर रखें, 2y इसी लेफ्ट हैंड साइड पे 2y dy बाय dx एंड 2b dy बाय dx और बाकी के दोनों टर्मों को उस साइड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और अब हम इन दोनों में से dy बाय dx को कॉमन ले लें तो हमारा 2y प्लस का 2b इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके माइनस का 2 कॉमन ले ले तो x प्लस x आ जाएगा और यहाँ से dy बाय dx को छोड़कर हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो 2 कॉमन लेकर ये x प्लस ये y प्लस b हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर तो माइनस x प्लस h अपॉन y प्लस b, ये हमारा आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएशन इस इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। जब भी कभी हमें कई सारे वेरिएबल एक साथ कंबाइन करके इक्वेशन में दे दिए जाएं तो वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, उसे सॉल्व करने का एक सिंपल ही प्रोसेस है। तो ये आपने देखा इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन और अब हम बात करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन। चलिए पैरामीट्रिक फंक्शन देख लेते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे आपने इम्प्लिसिट देखे थे वैसे ही पैरामीट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो आपको x और y दोनों अलग अलग दिए होते हैं,
मतलब जब दो फंक्शन x और y में दिए हों और तीसरे फंक्शन को इन्वॉल्व कर दिया जाए, मतलब x और y जो दो फंक्शन है वो किसी तीसरे फंक्शन पर डिफाइंड होंगे, तो उसे हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हो x बराबर सपोज दैट sin थीटा गिवन हो और यहाँ पर y बराबर दिया हो tan थीटा और हमसे कह रहा है फाइंड dy बाय dx, मतलब ये दोनों आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर दिया होगा dy बाय dx बराबर व्हाट, मतलब हमें फाइंड करना है। तो ऐसे फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं और इनको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है जरा उसको देखिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों फंक्शंस को लिख लेना है और ये एक्चुअली दो क्वेश्चंस हो गए हमारे, तो दोनों क्वेश्चंस को जरा हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको भी डिफरेंशिएट करिए dwrdx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और यहां पर भी dwrdx विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही करना है हमें, क्योंकि हमें dy बाय dx चाहिए। तो जब हम इसे करेंगे तो ddx ऑफ x हो जाएगा 1, मतलब जब इसको हम ऐसे करेंगे पूरे प्रोसेस पे करते हैं ddx ऑफ x और यहां पर ddx ऑफ sin थीटा, वैसे ही जब इधर करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा ये और यहां पर d बाय dx ऑफ tan थीटा। इसको जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1 और sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही जब इसको करेंगे तो ये तो dy बाय dx हो चुका है और यहाँ पर ddx ऑफ tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का भी हमको करना पड़ेगा। तो थीटा का नेक्स्ट टाइम क्या होगा d थीटा बाय dx, और यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी थीटा का d थीटा बाय dx, क्योंकि थीटा कोई और वेरिएबल है और हम जानते हैं कि कोई और वेरिएबल अगर आ गया तो ये जो सब्स्टिट्यूटिव डिफरेंशिएशन है उसके प्रोसेस से हमें वो किसी आपको उसी फॉर्मेट को लेकर करता तो है, लेकिन अगर यहाँ sin x होता तो उसको लीक करता, क्योंकि ddx ऑफ x फर्दर करने पर 1 आएगा, लेकिन अगर कोई और वेरिएबल है तो उसे हमें वहीं पर इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। और अब हमारे पास ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास dy बाय dx है, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे ये आएगा dy बाय dx और नीचे 1, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा बाय dx और नीचे क्या आ रहा था cos थीटा और इनटू में d थीटा बाय dx। ये टर्म कट गया आपस में और ये हमारा आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप यही इसको टिक कर दें, यही हमारा आंसर है। अगर हम आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस सेक को अगर हम cos में कन्वर्ट कर दें तो 1 अपॉन ये cos स्क्वायर थीटा और नीचे cos थीटा पहले से अवेलेबल है, तो ये हमारा और सिंपलीफाई होके 1 अपॉन cos क्यूब थीटा या फिर इसे हम sec क्यूब थीटा भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कई सारे आंसर्स हैं, इसीलिए डिफरेंशिएशन में पीछे आपकी अगर आप कभी इसके आंसर देखते हैं तो वो वैरी भी करते हैं, क्योंकि आंसर आपका यहीं से शुरू हो गया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको आंसर क्या गिव करता है। अगर वो प्रूवमेंट में गिवन है तो प्रूवमेंट में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो जैसा आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे रखना है, बट मिनिमम आपको यहाँ तक तो लाना ही है, और अगर आप यहाँ तक लेकर आते हैं तो सो बेटर। तो नेक्स्ट आपको इसके बारे में पता चल गया। अब बात करेंगे वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो देखते हैं, मतलब अगर हमें डिफरेंशिएशन में कोई दो फंक्शन दे दिए जाए जो कि x के ही हो और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो क्या करें। तो देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है sin इनवर्स x, ये हमें f(x) दे दिया गया है, और दूसरा फंक्शन दे दिया गया है gx और वो दिया हुआ है tan इनवर्स x। और अगर हमें ये कहा जाए कि इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन निकालो, तो क्या करेंगे। तो उस प्रोसेस में आपको सबसे पहले जो फंक्शन से u मान लेना है वही सेम पैरामीट्रिक की तरह, और दूसरे वाले को आपको v लेट कर देना है tan इनवर्स x, और आपको दोनों को डिफरेंट क्वेश्चन मान के आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, तो जब इसे हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dwrdx b गेट, और यहां भी करेंगे dwrdx b गेट। तो जैसे ही इसे डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा du by dx,
और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सिंपल। ऐसे ही इसे करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx और यहाँ पर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में चाहिए था, तो इसे आप बोलिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप बोलिए सेकंड इक्वेशन, और आपको क्या करना है 1 डिवाइड बाय सेकंड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा आपको du/dx और नीचे आ जाएगा dv/dx, और यहाँ पर आपका ये टर्म 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx कट जाएगा आपस में और ये आपका क्या आ जाएगा du/dv, और उधर कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, मतलब इधर पे आ गया du/dv और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट विल बी आवर आंसर, जो कि इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है इसके रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में है वो हमेशा नीचे आना चाहिए, v के रिस्पेक्ट में है तो v हमारा नीचे है, तो उसी हिसाब से अपने इक्वेशन बनाइएगा और इक्वेशन बना के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। देखिए ये जो टाइप है ये कोई नया टाइप नहीं है, ये इन्हीं सब में से कोई एक आपको क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन उसे एक बार नहीं कई बार करना होगा। मतलब आपको वहां पे dy/dx नहीं d2i/dx² दिया होगा, मतलब इसके इस तरीके से नोटेशन होते हैं d2i/dx2 के, या फिर जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है y बराबर sin x और हमें इसको d4y/dx4 मतलब 4 टाइम डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन के टाइप से इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dw/dx करने पर आपको क्या मिलेगा dy/dx और sin x का डायरेक्टली होता है cos x। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्या करना है अगेन डिफरेंशिएटिंग dw/dx, तो अगली बार जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा d2i/dx2, ये इसका सेकंड डिफरेंशिएशन का नोटेशन है, और इधर पे cos का हम जानते हैं माइनस का sin x, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गई, दो बार डिफरेंशिएट हो गया। थर्ड जब इसे फिर से करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d3y/dx3 और यहाँ पर माइनस साइन तो माइनस बाहर आया, साइन का सीधा हो जाएगा cos x, ये हमारा थर्ड टाइप आ गया। अब हम इसे फिर से एक बार करना पड़ेगा क्योंकि हमें d4y/dx4 निकालना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा d4y/dx की पावर 4 और यहाँ माइनस तो बाहर रहा, cos का आता है माइनस का sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और d4y/dx की पावर 4 बराबर आपका आंसर sin x आ जाएगा। तो जहां से चले वहीं पर आ जाए, मतलब आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने सिंपल क्वेश्चन की तरह उतने टाइम करते जाना है जितने टाइम उसने आपसे डिमांड की है। तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन के सारे पैटर्न्स। इसके अलावा आपको डिफरेंशिएशन में कोई और टाइप नहीं मिलेगा, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस है वो इन्हीं 9 लेवल्स में कैटेगराइज हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही और भी स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल और लाइक करिए, and also press the bell icon for stay updated in the videos.